Friends, today we are going to start our chapter number 1, the 3 questions of Honeycomb book of class 7th. Let's start it. Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? अब इसमें 3 questions, जो एक king है उसके three questions, 3 question थे, 3 सवाल थे. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे उसके 3 सवाल क्या थे, क्या उसे उस सवाल के आंसर्स मिले और आंसर्स क्या थे. ठीक है, so let's start it. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एक दिन जो किंग है उसके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि अगर उसे इन 3 questions के आंसर पता होंगे तो वो कभी भी किसी चीज़ में फेल यानी हारेगा नहीं. और वो क्या क्वेश्चन थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. तो उसका पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम करने का सबसे राइट टाइम क्या है, कि कब कोई काम हमें करना चाहिए, राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग क्या है. और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से पीपल उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि किन लोगों को उससे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए या किन लोगों की उससे हमेशा सुनना चाहिए. और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और थर्ड क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए. तो किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स. अब उसने किंग ने पूरे किंगडम में सबके लिए भेज दिया कि जो मुझे इन 3 questions का आंसर देगा और मुझे सेटिस्फाई कर देगा उन आंसर से, उसे मैं प्राइज दूंगा, मनी दूंगा. ठीक है, और बहुत सारे लोग उसके पास आए, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया. इन रिप्लाई पहला क्वेश्चन था कि उसके लिए कौन सा राइट टाइम है, मतलब कोई भी काम करने का सबसे राइट समय क्या है, या फिर कौन से टाइम पे उसे कौन सा काम करना चाहिए. तो किसी ने कहा कि आप उन्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे उसे पूरी स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहिए. ठीक है, और किसी ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी चीज़ को कर लेना, करने के लिए पहले ही डिसाइड कर लो. तो किसी ने कहा ये चीज़ इम्पॉसिबल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज डूइंग एंड अवॉइड foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at the time. तो फिर किसी ने कहा कि प्लेजर छोड़ के, अपने सारी खुशियाँ छोड़ के उन्हें वो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है उन्हें. और कईयों ने कहा कि उन्हें एक अपने साथ एक बहुत इंटेलिजेंट मैन रखना चाहिए जो उन्हें हमेशा टाइम के बारे में बताता रहे. This was because one man would find it impossible to decide correctly. कहते एक इंसान हम कोई राइट डिसीजन लेने में मतलब कि सक्षम नहीं है. हमेशा राइट डिसीजन एक बंदा नहीं ले सकता, तो 2-4 बंदे तो साथ में रखने ही चाहिए. What then others said that there were some things which could be urgent. अब किसी और ने कहा कि कुछ चीज़ें उससे हो सकती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हों. These things could not be wait for the decision of the council. अब काउंसिल यानी कि कोई जो राजा ने अपने साथ बंदे रखे होंगे, कोई जो अपने साथ वाइज मैन रखे होंगे, वो कुछ चीज़ों को तो सडन डिसीजन यानी अचानक डिसीजन लेना ही पड़ेगा उस टाइम. तो फिर वो वेट थोड़ी करेगा काउंसिल के लिए. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और कई लोगों ने कहा कि किसी चीज़ को राइट टाइम पे करने के लिए फ्यूचर हमें पता होना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए जो आपको आपका फ्यूचर बता दे. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होना चाहिए, यानी आप हमेशा किसकी सुनते रहो या आपके साथ कौन हमेशा रहना चाहिए. तो सम सेड कि मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपको आपके डिसीजन में आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि सर्वेंट्स या फिर कोई और, मतलब काउंसलर्स जो काउंसिल करते हैं, काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं. और कईयों ने कहा प्रीस्ट यानी कि जो पंडित होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ने कहा डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, और किसी ने कहा कि सैनिक इंपॉर्टेंट है. काउंसलर्स कौन से होते हैं? जो मेंबर ऑफ काउंसिल, एक मेंबर ऑफ काउंसिल जिसके अंदर पूरे राज्य का, पूरी जो सिटी है, कंट्री है, उसके जो डिसीजन लेने के लिए काउंसिल बनी होती है, उन्हें काउंसलर्स कहते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन था कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होना चाहिए. ठीक है, और अदर्स चूज, किसी ने बोला कि लड़ाई होनी चाहिए, यानी कि राजा को लड़ाई करते रहना चाहिए दूसरे राज्यों से. किसी ने कहा कि वर्शिप यानी कि रिलीजियस रहना चाहिए, हमेशा रिलीजन को फॉलो करते रहना चाहिए, भगवान में लीन रहना चाहिए.
एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। अब जो हर क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स थे, जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। तो उन्होंने सोचा कि एक किसी hermit के पास, एक किसी hermit उस टाइम पर ये माना जाता था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके पास जाने का सोचा और उससे एडवाइस लेने का सोचा। As the answers to his question were so different, the king was not satisfied। ये हो गया। hermit कौन सा होता है? person who lives alone and leads a simple life, जो अकेला रहता है और एक सिंपल सी लाइफ लीड करता है। Hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but some simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone। अब जो है hermit जो है एक वुड में यानी कि जंगल में रहता था। वुड यानी एक स्मॉल फॉरेस्ट, यानी छोटे से जंगल में रहता था, ठीक है। और वो कभी भी उस जंगल को छोड़ के नहीं जाता था, उसके आसपास सिर्फ आम से लोग रहते थे। इसलिए जो किंग है उसने कहा अगर मैं किंग बन के जाऊँगा तो वो शायद मेरे साथ बात ना करे, तो इसलिए उसने वो एक आम सा आदमी बन कर गया, आम इंसान बन के गया। और फिर वो अपने वहाँ तक जाता है तो हॉर्स पे जाता है, पर जैसे उसका मतलब जैसे वो हर्मिट के पास पहुँचने वाला होता है तो वो अपने घोड़े से उतर जाता है और वो अपने घोड़े को बॉडीगार्ड्स को दे देता है और वहाँ से चला जाता है, मतलब फिर हर्मिट के पास अकेला जाता है। As the king came near the hermit's hut, he saw hermit digging the ground in front of his hut। तो फिर जैसे ही वो hermit के हट के पास यानी कि उसकी झोपड़ी के पास जाता है तो फिर वो देखता है कि hermit जो है खोद रहा होता है ग्राउंड, यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन को डिग यानी कि खोद रहा होता है अपने हट के सामने। तो फिर वो जो है किंग को, जो हर्मिट है, वो ग्रीट करता है और अपना काम करता रहता है। जो हर्मिट जो था वो बहुत ओल्ड यानी कि बूढ़ा और वीक यानी कि कमज़ोर था। एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली, और जैसे ही वो काम करता वो बहुत हाँफने लग जाता। उसके बाद द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू 3 क्वेश्चन। तो उसने कहा कि मैं आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने आया हूँ, और कि 3 क्वेश्चंस बताता है कि कौन सा काम टाइम सबसे अच्छा है कोई काम करने का, और कौन से पीपल, कौन से लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए, और कौन सा काम यानी कि व्हाट अफेयर्स यानी कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर्मिट उस क्वेश्चन को सुनता है पर उसका कोई आंसर नहीं देता और अपना डिग यानी खोदना चालू रखता है, खोदता ही रहता है। फिर वो किंग जो है वो कहता है कि आप थक चुके हैं तो मैं आपका हथौड़ा मुझे दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा। Thanks, said the hermit, giving the king his spade, and then he sat down on the ground। तो फिर वो क्या करता है, hermit जो है किंग को थैंक्स बोलता है और वो बैठ जाता है और उसको अपना स्पेड दे देता है। अफेयर्स यानी थिंग्स, मैटर या बिजनेस यानी कोई काम, ठीक है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question। अब जो किंग है दो जगह खोद लेता है, फिर वो क्वेश्चन रिपीट करता है हर्मिट से। हर्मिट अभी भी कोई आंसर नहीं देता और वो खड़ा हो जाता है और अपने हाथ स्ट्रेच करता है, और ठीक है, स्पेड के लिए, और वो कहता है कि आप अब रेस्ट करो, अब मैं काम कर लूँगा। पर वो उसे नहीं देता, किंग उसे नहीं देता और अपना काम करने लग जाता है। अब 1 घंटा ख़त्म हो जाता है और जो सन है वो मतलब सूरज डूब जाता है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। और फिर लास्ट में मतलब कि किंग है जो स्पेड ग्राउंड में अटका देता है और कहता है, वाइस मैन के पास जाता है, हर्मिट के पास जाता है कि आप मुझे मेरे